Hello students, today we'll discuss the examination question of winding up of company. It is S Limited company which has a paid up share capital of rupees 2,50,000 and loss of rupees 3 lakh standing in its balance sheet. शेयर कैपिटल है 2.5 लाख की और लॉस है 3 लाख का. Went into a voluntary liquidation on 31st March 2020. The following are the particulars of assets and liabilities on that date. मशीनरी स्टॉक डेटर्स के लिए 1,97,500 जो कि बुक वैल्यूज पे ही रियलाइज्ड हुए हैं. कैश 2,500, क्रेडिटर्स 1,06% ऑफ डिबेंचर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्जेस 1,25,000 एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन फॉर 6 months. 6 मंथ का भी इंटरेस्ट अक्रूड है. डिबेंचर्स वाज पेड ऑफ विद द इंटरेस्ट ऑफ 30th September 2020 ऑन विच डेट अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज आल्सो पेड टू क्रेडिटर्स. Creditors for rupees 12,500 were preferential rest unsecured. The cost of liquidation amounted to 1,250. The liquidators is entitled to 3% of amount realized from sale of assets and 2% of the amount distributed to the unsecured creditors, excluding preferential creditors by way of his remuneration. Prepare the liquidators final statement of accounts. Students, हमें liquidators final statement of accounts बनाना है in the books of S Limited. तो this is receipt side and payment side. receipt में वैल्यूज रियलाइज हुई है मशीनरी स्टॉक डेटर्स से 1,97,500 और कैश में लिख दिया 2,500. देयर आफ्टर अब पेमेंट्स हो रहे हैं. फर्स्ट होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,250. लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट का परफॉर्मा सेट होता है. इधर रिसिप्ट में यही सीक्वेंस होगा और इधर पेमेंट में भी यही सीक्वेंस चलेगा. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 12,500. डिबेंचर्स है 1,25,000 के जिसमें 6 मंथ का हमारा इंटरेस्ट ड्यू है. 1,25,000 पर 6% से 6% ही है हमारे डिबेंचर्स. इससे कैलकुलेट किया डेट इज 7,500. 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे डेट इज 3,750. इसका टोटल हो गया डेट इज 128,750. क्लियर है. Now liquidators remuneration. Liquidators is entitled to 3% of amount realized for the sale of assets. Assets की सेल पर उसको लेना है 3%. असेट सेल हुई है इधर तो 19,750 का 3% आ गया इधर. नेक्स्ट रिम्यूनरेशन के लिए बोला गया है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के बाद में जो अमाउंट मिलेगा उसका 2%. तो पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जबकि हमारे पास जो अमाउंट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए पूरा नहीं होता है तब फॉर्मूला यूज आता है अमाउंट लेफ्ट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. 2% आपको रेट ऑफ कमीशन दी हुई है. अमाउंट लेफ्ट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जितनी भी असेट हमारी रियलाइज हुई है उसमें से जितने भी पेमेंट हुए हैं उसको लेस करेंगे प्लस जो लिक्विडेटर का 3% से रिम्यूनरेशन हुआ है उसे भी लेस कर देंगे. तो 2 लाख में से ये 5,925 तो रिम्यूनरेशन का हो गया. नेक्स्ट ये एक्सपेंसेस हैं, ये डिबेंचर्स का है और ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है. इन सबको लेस करने पे हमारा अमाउंट आ रहा है 51,575. अब इसमें ये दोनों है, क्रेडिटर्स का भी है कमीशन का भी है, तो इसलिए हमने 2/1/2 कर दिया. तो ये आ गया 1011. ये लिक्विडेटर्स का सेकेंड रिम्यूनरेशन हो गया. क्लियर. अब देखिए ऊपर यहाँ पे आपने रिम्यूनरेशन लिख दिया. अब इसको ऐड करेंगे 6,936. अब 2 लाख में से ये सब लेस कर देंगे तो इसका अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 50,564. ठीक है. अब 50,564 का 2% आप निकाल के कैलकुलेट करना, यही आएगा. डैट मीन्स आपने रिम्यूनरेशन का कैलकुलेशन सही किया है. क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है.